विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय जाकर मृत गोवंश के सम्मानजनक निस्तारण और नगर में गोवंश की स्थायी व्यवस्था के लिए सौंपा ज्ञापन। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर से बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें विगत दिवस स्ट्रेचिंग ग्राउंड में बड़ी संख्या में गोवंश के शव और कंकाल मिलने से उपजे भारी आक्रोश के बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांग रखते हुए सम्मानजनक निस्तारण, मृत गायों को खुले में फेंकने के बजाय वैज्ञानिक एवं सम्मानजनक तरीके से दफनाने की मांग की गई है। वहीं स्थानीय गोवंश प्रबंधन, नगर की जीवित गायों के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था एवं गौशाला प्रबंधन में सुधार की मांग की गई है तथा खुले में कचरा और पॉलीथीन खाने से लगातार हो रही गायों की मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रमुख पदाधिकारी एवं अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनहित न्यूज़ एमपी से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हम खिलचीपुर के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ सदस्य मौजूद हैं और एक हृदय को झकझोरने वाली एक घटना खिलचीपुर नगर में देखने को कुछ दिन पूर्व मिली थी, जहां नगर पालिका खिलचीपुर की लापरवाही के चलते गोवंश के जो शव है वो खुले में फेंके जा रहे थे। इसी बड़े मुद्दे को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन दे रहे हैं और मैं इस वक्त इनसे कुछ चर्चा करूंगा इस विषय को लेकर। सर, आज आप इस विषय को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, पूरा प्रकरण बताएं, क्या है मामला? पूरा प्रखंड यह है कि राजगढ़ जिले के जो नरसिंहगढ़ विधानसभा में आता है, ये हमारा एक प्रखंड है। उसमें मृतक गोवंश को जो नगर की गोवंश मर जाते हैं उनको बिल्कुल ऐसी स्थिति में फेंक दिया जाता है कि जहाँ कुत्ते बिल्कुल खा रहे हैं। ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति में फेंकने के बाद वो ट्रेचिंग बाउंड्री और वहाँ कोई ना साफ़ सफाई ना पॉलीथीन इतनी फैला रखी है। उन सारी पॉलीथीन खाने के बाद वो सारे गोवंश मर रहे हैं और लगभग एक ही अगर गोवंश 300 ग्राम अगर पॉलीथीन खा लेता है तो उसका बचना संभव ही नहीं, उसको मरना तय है। तो हमारा ये कहना है कि अधिक से अधिक जो पॉलीथीन और प्लास्टिक और कुछ बैन है और हमारे यहाँ ज़मीन की भी जो गोवंश मरते हैं उनको गाड़ने के लिए भी ज़मीन की आवश्यकता है अभी, और गौशालाओं भी संचालित रूप से हो नहीं रही है, उनको भी सुचारू रूप से चालू की जाए। ये प्रमुख मांगे हैं। हाँ, और मृतक गोवंश की जो काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो और एक स्थायी कर्मचारी वहाँ पे छोड़ा जाए, जिससे जेसीबी लेके जाए वहाँ पे, जैसे गोवंश मरता है उसको तुरंत ज़मीन में गड्ढा खोद के दफनाया जाए, जिससे गोवंश खराब ना हो, आसपास का वातावरण खराब ना हो। यह हमारी मांग है। थोड़ा आप भी बताएं इस विषय पर। खिलचीपुर में जो 2 दिन बाद जो घटना हुई है उसके संबंध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज संयुक्त ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि खिलचीपुर में जो मृत गोवंश जो है उनका अवशेष जो फेंका जा रहा है वो खुले में ना फेंका जाए, उनको एक दफना करके उनका वैज्ञानिक तरीके से उनको दफना दिया है। दूसरा यह है कि एक स्थायी कर्मचारी की ड्यूटी वहाँ पर कंटिन्यू लगाई जाए और स्थायी जेसीबी की व्यवस्था की जाए और संचालित गौशालाओं में जो ये विस्तार पर्याप्त विस्तार नहीं होने के कारण भी वहाँ पर गोवंश ज़्यादा मरते हैं। तो इसके लिए एक उचित भूमि की हम मांग करते हैं शासन से कि वो प्रशासन अपने शासन को आवंटित करने के लिए भी मांग पत्र भेजा जाए। और हमारी अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। ये वो पदाधिकारी थे, वो गौ सेवक थे जिन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन गौ माता का संरक्षण करने वाली ये सरकार, आज गौ माता की स्थिति ये हो गई है कि गौ माता आज रोड पे सड़क पे मरने के लिए बैठी है, उसकी बलि चढ़ रही है, लेकिन कोई भी आधिकारिक कदम अभी भी सरकार के तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। खिलचीपुर से अभिषेक शर्मा की खास रिपोर्ट।